आप सभी को श्री हरिदास। घटा छटा नक्शे कुट है सावर गौर विलास, घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। गोवर्धन पूजा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष हम दिवाली के अगले ही दिन गोवर्धन पूजा मनाते हैं, जिसमें हम सभी गिरिराज भगवान का दूध से अभिषेक भी करते हैं और भक्त श्री गिरिराज जी की परिक्रमा देने के लिए श्री धाम वृंदावन भी जाते हैं और उन पर दूध का अभिषेक भी होता है। जब ठाकुर जी ने देवराज इंद्र के मान मर्दन किया, अर्थात उनका जो घमंड था उसे तोड़ा और ब्रजवासियों की रक्षा इंद्र के कोप से की, 7 दिनों तक गिरिराज जी को अपनी उंगली पर धारण कर रखा। तभी से यह पूजा प्रारंभ हुई और ठाकुर जी का जो 56 भोग लगाने की परंपरा है वह भी इस लीला के बाद से ही प्रारंभ हुई। ब्रजवासी और माता जो श्री कृष्ण की माता जी थी, वह ठाकुर जी को एक दिन में 8 बार भोग पवाती थी। जब ठाकुर जी ने 7 दिनों तक अपनी उंगली पर पर्वत को धारण करके रखा और 7 दिनों पश्चात जब पर्वत को नीचे रखा, तो ब्रजवासियों ने उत्साह में भरकर ठाकुर जी को 7 दिन का भोग एक ही दिन में आरोगे, इस भाव से 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए, 56 प्रकार के भोग बनाए और ठाकुर जी को पवाए। तब से ठाकुर जी के 56 भोग की परंपरा का प्रारंभ हुई, या कहा जाए वह परंपरा शुरू हुई। गोवर्धन का एक अर्थ यह भी है कि गौवर्धन, अर्थात गौ के वंश में वृद्धि हो, हम लोग गौ सेवा करें, इसलिए भी ठाकुर जी ने गोवर्धन लीला की। क्योंकि ठाकुर जी अपनी गाय चराने जब जाते थे तो वह गोवर्धन पर्वत पे ही जाते थे। और हम ये देखें, जब पहले पूर्व में गाय चरने जाती थी या गायों को चराया जाता था, तो वह मलमूत्र भी अपना उसी धरा पर त्याग करती थी, जिससे वह भूमि अत्यधिक उपजाऊ होती थी और उस पर अनाज उत्पन्न करने की क्षमता बढ़ जाती थी। उस समय हमें खाद्य पदार्थों का या जो खाद है उनका अत्यधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना पड़ता था, अर्थात बहुत ही सहज हम अनाज को प्राप्त कर लेते थे। आज वह भूमि में अनाज उत्पन्न करने की क्षमता कम होना भी गौवंश को रोकना या गौवंश में वृद्धि ना होने का ही कारण है। हम यदि गौ सेवा ना भी कर पाए तो प्रत्येक दिन अपनी रसोई से एक रोटी गौ के लिए अवश्य निकालें। इस संकल्प के साथ हम गौ सेवा भी करें और गोवर्धन पूजा भी करें। अनन्य निरपति श्री स्वामी हरिदास जी के गुरुदेव श्री गिरिराज महाराज ही कलिकाल में आशुदेव देव जी के रूप में प्रकट हुए, अर्थात स्वामी हरिदास जी के जो गुरुदेव हैं वह स्वयं गिरिराज जी हैं, जो आशुदेव देव जी के रूप में धराधाम पर आए। इस भाव से हम गिरिराज जी की पूजा एवं सेवा भी करें और अनन्य भाव श्री स्वामी हरिदास जी के चरणों में रखते हुए नित्य जपें, निरंतर जपें श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।